जब कोई हीरो विलन बनता है तो वो सिस्टम की भी लंका लगाने का दम रखता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है जवान। इस मूवी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इन 2 पार्टों में मैं ऐसी हिडन डिटेल बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो प्रेडिक्शन है स्टोरी की वो रियल हो सकती है। मूवी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान दिखाया जाता है। वहाँ बहुत से आतंकवादी गाँव वालों को बंदी बना के रखे हैं और कुछ आर्मी ऑफिसर उस तरफ जा रहे हैं जहाँ आतंकवादी हैं और उनको मना करा जाता है कि तुम उधर मत जाओ। पर वहाँ एंट्री होती है SRK विक्रम राठौर की। वो अपने सीनियर का हुक्म ना मानते हुए उस तरफ चला जाता है और उन आतंकवादियों को मार देता है। विक्रम को लगता है कि उसने गांव वालों को बचा लिया। विक्रम जब आतंकवादियों को मार देता है तभी वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता चलता है ये कोई आतंकवादी का हमला नहीं था, यहाँ केवल हथियारों की स्मगलिंग हो रही थी। तभी वो पूरे हथियार जब्त करके अपने बेस कैंप पहुँच जाता है। ऐसे ही खतरनाक मिशन करने के बाद विक्रम राठौर मेजर बन जाता है। विक्रम राठौर की एक जगह पोस्टिंग होती है और विक्रम राठौर वहाँ अपने पूरे साथियों के साथ पहुँच जाता है। उसके साथी में एक आदमी बताता है यहाँ एक बहुत अच्छी कुश्ती होती है और वो कुश्ती देखने क्या चलोगे? विक्रम राठौर उसके साथ चला जाता है। जब विक्रम राठौर वो कुश्ती देखता है तो उसको कुश्ती बहुत अच्छी लगती है और वो कुश्ती में भी उतर जाता है और बहुत लोगों से लड़ने के बाद और सबको हराने के बाद विक्रम राठौर वहाँ खड़ा होता है। तभी वहाँ दीपिका पादुकोण आती है और उससे कुश्ती लड़ने के लिए कहती है। विक्रम राठौर तुरंत राजी हो जाता है। दीपिका बोलती है तुम मुझसे हार जाओगे, तुमको बुरा नहीं लगेगा? विक्रम यहाँ बोलता है मैं तो पहले ही हारा हुआ हूँ। और ये सुनने के बाद दीपिका विक्रम राठौर को पटक देती है। यहाँ विक्रम राठौर हार जाता है और दीपिका जीत जाती है और इसी बीच दीपिका से उसकी शादी हो जाती है। तभी विक्रम राठौर को एक मिशन मिलता है। मिशन ये होता है कि बहुत सा हथियार दूसरी तरफ स्मगल करा जा रहा है और उसको जैसे करके रोकना है तुमको। विक्रम राठौर अपने साथियों के साथ उस जगह पहुँचता है जहाँ वो हथियार थे और हथियारों का पूरा जखीरा अपने अंडर ले लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विक्रम के पास फोन आता है। विक्रम राठौर के ऑफिसर बोलते हैं ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुमने किसका हथियार जाके पकड़ा है? विक्रम बोलता है मुझको ये सब नहीं पता, मेरे देश के लिए जो गद्दारी करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ एंट्री होती है काली की। काली विक्रम राठौर से आके बोलता है मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, वो सब चीज दूंगा जो तुम्हारा परिवार और तुम डिजर्व करते हो। पर विक्रम राठौर यहाँ मना कर देता है। विक्रम राठौर के 3 साथी और होते हैं, उनको भी ये ऑफर दिया जाता है और वो भी मना कर देते हैं। विक्रम राठौर ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि जैसे वो ईमानदार है वैसे ही उसके दोस्त ईमानदार हैं। एक बार फिर विक्रम राठौर को पता चलता है कि पूरा हथियार का जखीरा स्मगल होने वाला है। विक्रम राठौर अपने साथियों के साथ वो जगह पहुंचता है जहां वो सभी ट्रकें जा रही हैं और उन ट्रकों को पकड़ने के बाद विक्रम राठौर देखता है कि उन ट्रकों में बहुत से ऐसे हथियार हैं जो आधुनिक हैं। वो सब हथियार किसी और के नहीं, काली की थे। विक्रम अपने साथियों से बोलता है ये सबूत उसको अंदर करने के लिए बहुत है। उतने में ही विक्रम राठौर के पीठ में एक गोली लगती है। विक्रम राठौर जब पलट के देखता है तो वो गोली और किसी ने नहीं उसके साथी ने मारी थी और उसका साथी बोलता है तू बेवकूफ है ना कि मैंने वो ऑफर अपना लिया। तभी वो पलट के देखता है दूसरे तरफ और दूसरा साथी भी बोलता है गोली मारते साथ कि तू बेवकूफ था ना कि हम दोनों। काली ने हमको इतना अच्छा ऑफर दिया था कि हम उसको मना ना कर पाए। काली ने पैसे देने की बात नहीं करी, काली ने तो हम लोग को अपना पार्टनर बनाया है और पार्टनर से और पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। ये बोलते साथ विक्रम को वो धक्का दे देते हैं। विक्रम पहाड़ी में गिरता हुआ एक नदी में गिरता है और विक्रम के बहुत चोट लग जाती है। उन लोग को लगता है कि विक्रम मर चुका है और वहाँ से वो चले जाते हैं। विक्रम नदी में बहते हुए बहुत दूर चला जाता है। यहाँ पास सीन कट होता है। सीन आता है दीपिका की तरफ। दीपिका से कहा जाता है तुम्हारा आदमी देशद्रोही था और तुम भी उसके साथ हथियारों की स्मगलिंग कर रही थी, इस वजह से हम तुमको जेल में डालेंगे और तुम्हारा पति देशद्रोही है। दीपिका अभी प्रेग्नेंट है तब भी उसको जेल में डाल दिया जाता है। दीपिका को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुटन होती है कि उसके आदमी को एक देशद्रोही साबित कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अंदर ही अंदर वो घुट घुट के मर रही थी। तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस लड़के का नाम आजाद होता है। आजाद 5 साल का हो जाता है। तभी दीपिका उससे वादा लेती है। दीपिका आजाद से बोलती है तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, वो ईमानदार थे, पर उनको देशद्रोही साबित करके पता नहीं उनके साथ क्या किया। बेटा ये बात तुमको पता करनी होगी कि आखिर तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ है और तुमको इस जेल से भी बाहर निकलना होगा और दुनिया को सुधारना होगा उन लोगों से जो लोग इस देश को बेचना चाहते हैं। आजाद की माँ मरते हुए अपने बेटे से एक वादा लेती है। वादा ये था कि तू अपने पिता को निर्दोष साबित करेगा। जो तेरे पिता और मेरे माथे में एक कलंक है कि मैं कोई देशद्रोही की बीवी हूँ और तेरा पिता कोई देशद्रोही है, ये कलंक तुझे मिटाना होगा
और ये कहते हुए आजाद की माँ मर जाती है। आजाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद उस जेल में फिर से वापस आता है। आजाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, पर अपने डिपार्टमेंट का सबसे बेवकूफ ऑफिसर होता है। ये तफरी मजाक हंसी ठिठोली में ही लगा होता है। आजाद को फिर एक सीनियर एक ऑपरेशन देता है और ऑपरेशन ये होता है कि शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं और उन चोरों को तुम पकड़ो जो शहर में बहुत चोरियां करके पता नहीं पैसा कहां बांट रहे हैं। आजाद फिर उस मिशन में लग जाता है। मिशन के दौरान एनएसजी ऑफिस में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में आजाद को भी बुलाया जाता है और उस मीटिंग में इस मूवी की लीड हीरोइन नयनतारा की एंट्री होती है और यहाँ सुनील ग्रोवर भी होता है। ये दोनों लोग ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं। तभी आजाद नयनतारा को देखता है और उससे प्यार करने लगता है और ये बात वो ऑफिस में भी बोल देता है। नयनतारा उसको देखती है और इग्नोर कर देती है। ऑफिस में एक बार फिर बात होती है कि हमारे बैंक में जो पैसा बाहर से आया था वो पूरा पैसा लूट लिया गया। तभी नयनतारा बोलती है वो सारा पैसा लाखों अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है और वो पता नहीं कौन कर रहा है। तभी यहाँ एक न्यूज चलाते हैं। नयनतारा अपने फोन में दिखाती है ये कोई आदमी है जो अपने बहुत से गेटअप चेंज करता है। कभी वो टकला बनता है तो कभी वो बुढ़ा बनता है तो कभी वो बच्चा बनता है तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इस आदमी के हमारे पास रियल फोटो नहीं है। यहाँ आजाद बोलता है अरे जो भी है कंप्यूटर तो है, इसमें से जो भी चीज तुम्हें खराब दिख रही है वो चीज हटा दो तो इसका रियल फेस आ जाएगा। तभी नयनतारा बोलती है ये हमने करके देख लिया पर इसकी शक्ल केवल तुमसे मिलती है। आजाद यहाँ नयनतारा को तिरछी निगाहों से देखता है और बोलता है हाँ मैं तो चोर हूँ पर मैंने तुम्हारा केवल दिल चुराया है ना कि कोई पैसा। यहाँ नयनतारा शांत हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नयनतारा मतलब माया का पीछा करते हुए माया भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। यहाँ बहुत ज्यादा डरता है आजाद नयनतारा से। दरअसल नयनतारा उसकी बड़ी ऑफिसर है। आजाद एक पुलिस इंस्पेक्टर है। तभी नयनतारा के पास एक फोन आता है। फोन ये होता है दूसरी तरफ से एक अफसर बताता है एक ट्रेन हाईजैक हो गई है और हाईजैक किसने करी है। तभी नयनतारा बोलती है रॉबिन हुड। तो सामने बैठा ऑफिसर बोलता है हाँ उसी का ही काम है और उसको तुम्हें अब की बार पकड़ना है। सीन शिफ्ट होता है स्टेशन में। हम देखते हैं एक आदमी अपने चेहरे में बहुत सारी पट्टी बांधे है और हंसता है। चारों तरफ के आदमी उसको देखते हैं और बहुत अफसोस करते हैं कि इतना जख्मी आदमी पता नहीं कहाँ जा रहा है। फिर वो अपना बैग उठाते हुए ट्रेन के अंदर जाता है और कुछ देर चलने के बाद वो ट्रेन हाईजैक कर लेता है। उस आदमी के साथ 6 लड़कियां भी होती हैं। फिर वो अपने चेहरे की पट्टी उतारता है। बूम। वो और कोई नहीं वो आजाद का डुप्लीकेट कोई था और वो उस ट्रेन में फोन करता है नयनतारा को और बोलता है मेरी एक मांग है। इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ इतने महंगे रेटों में बिक रही हैं उसको तुम्हें जेनरिक करना होगा और जब दवाइयों के रेट कम होंगे गरीबों के ज्यादा पैसे नहीं खर्चा होंगे और गरीब भी अपना इलाज करा सकते हैं। नयनतारा बोलती है इतना आसान नहीं है किसी दवाइयों को जेनरिक करना और ये मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ से होता है मूवी का इंटरवल। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना हो मैं दूसरा पार्ट कल 7 बजे अपलोड करूंगा। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो आप इस चैनल को लाइक करें और दबा के सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस चैनल में 3 स्ट्राइक आ चुके थे और ये चैनल 2 तारीख को टर्मिनेट होने वाला था पर थैंक गॉड मुझे एक बहुत अच्छा इंसान मिले जिनका नाम है हितेश नागर। उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि ये स्ट्राइक कैसे हटाई जा सकती है और मैं हितेश नागर भैया का बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और ये चैनल बचा रहा और वो भी मूवी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको मूवी उनकी देखनी है हितेश नागर नाम का उनका चैनल है और वो मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और मूवी का रिव्यू भी बहुत अच्छा देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और किसी का भी चैनल जो टर्मिनेट होने वाला है या डिलीट होने वाला है उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।